नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम 11वें अध्याय के बारे में विस्तार से जानेंगे। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है और ये माह क्यों इतना विशेष है इसके बारे में महत्ता बतलाई गई है। आइए सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं और उसके बाद कथा का हम आरंभ करेंगे। ओम गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया है, वह हे महामुनि हमसे सुनाइए। इस पर श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर फूले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम्र राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाले प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। सब देवताओं से दुष्प्रधर्षा और ऋषियों से स्पृहनीय उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष बीत गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत नीच स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा ही खड़ी हो गई और तप के दुर्बल होने के बावजूद भी बाला उस समय हष्ट और पुष्ट हो गई। बहुत वायु और धाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वतीपति शंकर को प्रणाम किया। उन विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे तमः, हे मेरे आधार, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है अंगों में पीड़ा जिसकी ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ है। दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। हे विभो, आपने बानासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को भी जीवन दान दिया। ऐसे आप हे दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भव्य, मृत्युंजय और प्राणनाथ हैं। हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हरता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। तब श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो भी अभिष्ट वर हो वो तू मांग ले। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर के वचन सुनकर कुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई और सदाशिव से बोली,
कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, मुझे पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ भी नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुन महादेव जी उससे बोले, शिव बोले, हे मुनि कन्ये, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्मवेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी होंगे। यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय और ना तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी ना कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली ना देखी गई है और ना ही सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपा निधि, आपकी सेविका में 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने आप को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि की उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर अनंतन परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरे प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले ही अपमान किया है। हे शंभु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्म आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं। हे बाले, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कौन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल की प्राप्ति होती है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त होते रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को ही सुमध्य में हम लोग कैसे न भेजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले एतव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? तुम ही कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए और वह बाला मृगी की तरह चकित सी रह गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी, चिंता सताने लगी। इस तरह से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 11वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो श्री नारायण की जय। बोलो हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे। जप लो नारायण नारायण हरे हरे। रट लो नारायण नारायण हरे 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 हरे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के 12वें अध्याय के महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।